Hello children, I hope you all are doing good. This is our English class. In this class, we will learn the chapter 4 Little by Little. ये एक पोएम है, इसमें एक ओक ट्री के बारे में बताया गया है. ओक ट्री एक पेड़ का नाम है, ठीक है. तो उसमें ये बताया गया है कि उसके बीज जो है, उसका बीज जो है अकॉर्न, जिसे अकॉर्न कहा जाता है, बीज का हो या उसका फिर फ्रूट का हो, उसको अकॉर्न कहा जाता है. तो वो अकॉर्न ये बता रहा है कि मैं छोटे से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया. ठीक है, मैं ये पोएम रीड करूँगी और उसका मीनिंग समझाऊँगी. होप आप सभी को समझ आएगा. ओके. लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो है जो अकॉर्न बढ़ रहा है, वो कह रहा है लिटिल बाय लिटिल, मतलब धीरे धीरे. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, और वो धीरे धीरे अपने मॉसी बेड, यहाँ पे मॉसी का मतलब होता है बेटा नरम या दलदल वाला. मॉसी बेड किसको कहा जा रहा है? मिट्टी को कहा जा रहा है. सैंक मतलब होता है डूबना या उसमें समा जाना. तो वो जो अकॉर्न है, मतलब वो पेड़ का बीज है, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे मिट्टी में समाता जा रहा है, मतलब सैंक इन इट्स मॉसी बेड. आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे. फिर कह रहा है कि मैं धीरे धीरे दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ और नीचे अर्थ, हिडन डीप मतलब मैं अर्थ में नीचे, ज़मीन में नीचे छुपता जा रहा हूँ. मतलब कि क्या हो रहा है, उसकी अब जड़ें फैल रही हैं. मतलब वो बीज हमने ज़मीन में गया, ठीक है, उसको मॉसी बेड लगा, मतलब वो एक नरम सा बिस्तर उसको लगा. तो किसको कह रहे हैं? नरम सॉइल को. देन हिडन डीप इन द अर्थ, अब वो क्या कर रहा है? ज़मीन में नीचे घुसता जा रहा है. कैसे घुसता जा रहा है? उसकी जड़ें मतलब फैलती जा रही हैं. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ग्रोथ हो रही है, और धीरे धीरे ही वो उसमें जो पानी, ड्यू मतलब ओस होती है, तो वो सिप करता रह रहा है, मतलब पानी को भी कंज्यूम करता जा रहा है. डाउनवर्ड्स इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. डाउनवर्ड्स इट सेंड द थ्रेड लाइक रूट. बेटा पेड़ों की जड़ें कैसी होती हैं? बिल्कुल पतली पतली होती हैं. और वो क्या कर रहे हैं? जो जड़ है उसकी, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर फैलती जा रही हैं और वो नीचे की तरफ जा रही हैं. थ्रेड लाइक मीन्स धागे की तरह पतली. उसकी जो रूट्स मतलब जड़ें जो होती हैं वो धागे की तरह बिल्कुल पतली और नीचे ज़मीन के अंदर फैलती जा रही हैं. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर हवा में, मतलब ऊपर की तरफ उसकी टाइनी शूट मतलब छोटी छोटी शूट, मतलब होता है ये जो तना टाइप, ये छोटा सा तना निकलता है. ये पिक्चर बताइए, और इसमें ये पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है. तो वो छोटा सा तना उसका निकल रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स ईयर. दिन गुजरते जा रहे हैं और कई साल गुजरते जा रहे हैं ऐसे ही, और फिर धीरे धीरे उस पेड़ में से पत्तियां आ रही हैं. ये बताया है कि कैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. फिर क्या हो रहा है? उसकी पतली पतली ब्रांचेस मीन्स उसकी पेड़ की शाखाएं, जो डंडियां पेड़ की निकल रही हैं, धीरे धीरे वो पूरा बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर रही हैं. पतली पतली ब्रांचेस, बट वो बहुत सारा एरिया कवर कर रही हैं. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. फिर वो बोल रहे हैं कि फिर वो एक ओक ट्री बहुत ही विशाल हो जाता है. माइटी मतलब होता है बहुत ही बड़ा, और वो फॉरेस्ट का प्राइड मतलब जंगल का गौरव हो जाता है. जंगल में एक पेड़ ओक ट्री बहुत ही बड़ा हो जाता है और फिर वो जंगल का गौरव माना जाता है. इट्स अ फॉरेस्ट प्राइड. बच्चों इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि एक पेड़ है, एक बीज है जो कि इतना सा रहता है और वो धीरे धीरे सब चीज़ों को सहन करता है, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है और वो एक माइटी ट्री में डेवलप हो जाता है. इसलिए आपको इससे क्या सीख लेना चाहिए कि आपको भी अभी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, इससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर लो और अच्छे काम करो, जिससे कि आप आगे जाके एक बड़े इंसान बन सको. पेड़ भी इतना सा होता है पर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, वो आप कॉपी में लिखिएगा और एक्सरसाइज आप बुक में फिल कीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.